सभी सनातनी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस सनातनी ठाकुरानी चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। अब कुछ आगे जाने पर कृष्ण ने पूछा, मैया ने तुम्हें नहीं पहचाना और गांव वाले भी तुम्हें उत्सुकता से देख रहे हैं। माँ ने तुम्हें नंद बाबा के घर जाने के लिए कहा है। बाबा के घर? नहीं नहीं, चलो कृष्ण, भूल जाओ कुछ देर के लिए कि तुम उनके पुत्र कृष्ण हो। जब तक तुम इस बहुरूप में हो तब तक काशी के ज्योतिष बनकर ही रहना। कहकर मधुमंगल आगे बढ़ गया। इधर इधर से आइए महाराज, उसने नंद भवन की ओर संकेत किया। उस समय नंदराय द्वार के बाहर खड़े होकर किसी ग्रामवासी से बात कर रहे थे। मधुमंगल को देखकर उन्होंने पूछा, कैसे हो पुत्र? आपकी कृपा है बाबा, यह काशी से ज्योतिष जी आए हैं। माँ ने कहा कि आपसे मिलवा दूं। मधुमंगल बोला, यह तो बहुत अच्छा किया तुमने। आइए ज्योतिष जी महाराज, पधारिए। नंदराय तथा साथ खड़े ग्रामीण ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और भवन में ले जाकर कोमल आसन पर बैठाया। भवन में समाचार पहुंचा तो यशोदा, रोहिणी तथा अन्य स्त्रियां भी आंगन में आ जुटी। सर्वप्रथम सबने उन्हें जलपान कराया। फिर बड़े संकोच से यशोदा जी ने पूछा, ज्योतिष महाराज, मुझे अपने लाला की बड़ी चिंता रहती है। बहुत नटखट है वह और हमें प्राणों से भी प्रिय है। उसका भविष्य जानना चाहते हैं हम। कृष्ण ने नेत्र मूंद लिए। कुछ देर मौन रहने के बाद वे कहने लगे, आपका पुत्र अत्यंत पराक्रमी और अजय है। उसे पराजित करने में देवी देवता भी समर्थ नहीं है। बड़ी बड़ी बाधाएं उसके मार्ग में आती रहती है, आती रहेंगी, परंतु उसकी जिजीविषा और संघर्ष की संकल्पना शक्ति सब पर भारी पड़ती है। भविष्य में भी वह अपराजय ही रहेगा। परंतु क्या महाराज? परंतु जिसके सम्मुख संपूर्ण विश्व का विताना होगा, वह एक स्थान पर बंद कर नहीं रह सकता। आपके पास इस छोटे से गांव में वह कुछ दिन ही रह सकेगा। उसके बाद विधाता की सार्वभौम सत्ता और उसका भाग्य। कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा था। उनकी बात सुनकर सब स्तब्ध हो रहे थे। उन्हें विचारमग्न देखकर कृष्ण ने मधुमंगल को संकेत किया और दोनों चुपचाप भवन से बाहर निकल गए। मधुमंगल का हाथ थामकर कृष्ण पिछवाड़े की बगीची में पहुंच गए। वहां एक प्रस्तर शिला पर बैठकर वह अपनी उखड़ती सांसों को सम करने लगे। तू तो बड़ी गहरी बातें करने लगा कान्हा। सच, मुझे तो यह लग रहा था जैसे काशी से आए कोई ज्ञानी पंडित ज्योतिष ही बोल रहा हो। मधुमंगल ने टोका। वही तो बोल रहा था। तुमने कहा कि मैं भूल जाऊं कि मैं तुमने ही तो कहा था कि भूल जाओ कि तुम कहाँ हो और कौन हो, और मैं भूल गया। अब बोलो, मेरा यह बहुरूप कैसा लगा? अद्भुत। अब तुम्हें ललिता तो क्या, बरसाने में कोई नहीं पहचान सकता। जब तुम्हारे अपने माता पिता और ग्रामवासी तुम्हें बहुरूप को
सच मान बैठे तो अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आज ही चल पड़ो बरसाना की ओर। तब तक मैं यहाँ काशी से पहुँचे हुए ज्योतिष के आने की बात बरसाना तक फैलाने का प्रबंध करता हूँ।